जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। हमने आप सबके सामने इंडियन आर्मी मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सबके लिए बहुत बेहतर, शानदार, लाजवाब होगा। चलिए आगे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? पहला आपका है 1947 में, दूसरा आपका है 1980 में, तीसरा आपका है 1965 में और चौथा आपका है 1998। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा। ए नंबर 1947 में। ए नंबर 1947 में आपका परमाणु परीक्षण हुआ था, है ना। चलिए अब आगे अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अब आपका यहाँ पे ए नंबर में आएगा भगत सिंह, बी नंबर में आएगा आपका नेताजी, है ना। बी नंबर में आएगा आपका नेताजी, सी नंबर में आपका गांधी जी और डी नंबर में लाल बहादुर शास्त्री, है ना मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। हमने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, महात्मा गांधी, यानी कि आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो और चाहे अन्य सारे इंडियन आर्मी अग्निवीर, इन सारे आपको बता दें, इन सब का मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, हर रोज़ मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट को दे देंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? डीएनए की खोज किसने की थी, है ना। यहाँ पे आपको दिया है कि न्यूटन, ए नंबर में दिया है न्यूटन, वाटनस और क्रिक, है ना। और यहाँ पे सी नंबर में आपका दिया है, सी नंबर में आप देख सकते हैं आइंस्टीन तो शायद, चलिए आप तो उनके नाम सुने ही होंगे आइंस्टीन के, है ना। और यहाँ पे दिया है कि डार्विन मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार होगा, आपको इस चारों बहुविकल्पी में से बताना होगा मेरे प्यारे साथियों। ये अग्निवीर आर्मी और इंडियन आर्मी के लिए मॉक टेस्ट बहुत बेहतर होगा और बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपका आंसर बहुत लाजवाब होगा, बी नंबर बहुत शानदार होगा, वाटसन और क्रिक मेरे प्यारे साथियों। आपका बी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपका चौथा प्रश्न। यहाँ पे चौथा प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? पहले नंबर में तो आपका उत्तर प्रदेश आ जा रहा है, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र, राजस्थान मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है मेरे प्यारे भाई बहन, आप इसका आंसर बताने से पहले आपको इसका आंसर कर लेना होना चाहिए, अन्यथा आप फिर से आप अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए आपका पढ़ाई बहुत कम है, अभी सिलेक्शन लेने के बाहर हैं, अभी आप सिलेक्शन लेने के बाहर है, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इस वजह से आप अपना पहले से ही इसका आंसर आप खुद दे दे ताकि कमेंट में करते जाएं, है ना, कमेंट में करते जाएं मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, यानी कि डी नंबर राजस्थान बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है पांचवा प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए संविधान, है ना, सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर और आपको बता दें सरदार पटेल, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों? हमें तो लग रहा है मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। हमें तो लग रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको बता दें, यानी कि बी नंबर बहुत शानदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, और आप मॉक टेस्ट लगाते चलिएगा, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपका CO2 H2, है ना, बी नंबर में H2, सी नंबर में आपका है H2O और डी नंबर में NaCl मेरे प्यारे साथियों। चलिए
चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। सी नंबर बहुत शानदार होगा, H2O। H2O यानी कि आपका सी नंबर एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 7वां प्रश्न, है ना। 7वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ये मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे आपका ए नंबर में दिया है 26 जनवरी, बी नंबर में दिया है 15 अगस्त और सी नंबर में दिया 1 जुलाई और डी नंबर में दिया है 15 जनवरी। मेरे प्यारे साथियों इन चारों बहुविकल्पी में से किसी एक को बताना होगा, आपको किसी एक को बताना होगा। बहुत बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट आप देते रहिए और आपका सिलेक्शन बहुत करीब होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि डी नंबर बहुत लाजवाब होगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है ना। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 8वां मेरे प्यारे साथियों, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ए नंबर में आता है यकृत, है ना। बी नंबर में आता है अग्नि आसन और डी नंबर में आता है अग्नि आसन और सी नंबर में आता है थायराइड, है ना, थायराइड। और डी नंबर में आपका आता है लार ग्रंथि। मेरे प्यारे साथियों डी नंबर में आपका आता है लार ग्रंथि। आपको बता दें कि बायोलॉजी से भी कुछ सवाल आते हैं, बायोलॉजी से भी कुछ सवाल आते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, बहुत शानदार होगा यकृत मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ए नंबर बहुत लाजवाब होगा, एकदम शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। मेरे प्यारे भाई बहन आप थोड़ा सा बायोलॉजी का भी चैप्टर एक बार निकाल के रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि बायोलॉजी से भी आता है ना, बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, है ना। 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थी, है ना। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे कहेंगे इंदिरा गांधी। बी नंबर में आपका है मदर टेरेसा और सी नंबर में आपका लता मंगेशकर और यहाँ पे डी नंबर में आप देख सकते हैं सरोजिनी न्यूड, है ना, न्यूड। मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, यानी कि ए नंबर बहुत जवाब होगा, बहुत शानदार होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों आप सबके लिए मॉक टेस्ट बहुत शानदार रहेगा, बहुत लाजवाब रहेगा, एकदम ज़बरदस्त रहेगा, एकदम रामबाण की तरह रहेगा। आप अपना सिलेक्शन लेके चले जाएंगे अगर मॉक टेस्ट हर रोज़ दे रहे हैं तो, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका हर रोज़ 10 प्रश्न का मॉक टेस्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे शुगर दिया है, शुगर से भी नहीं हो सकता है ना। हीमोग्लोबिन शायद देखे जाए। प्लाज्मा मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें सी नंबर बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा मेरे साथियों। आपको हीमोग्लोबिन आपका सही आंसर होगा, एकदम लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आपको एक बार स्पष्ट भी करा दे, मेरे प्यारे साथियों आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे भाई बहन चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। आपको बता दें एक बार और कि यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, इंडियन आर्मी हो, अग्निवीर हो, किसी भी चीज़ का आपको मॉक टेस्ट चाहिए, हर रोज़ 10 प्रश्न का मॉक टेस्ट चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन बहुत नज़दीक लेके आना है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सिलेक्शन बहुत शानदार तरीके से मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि आपको बता दें कि इसमें प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट होता है, पिछले साल का पेपर जो बार बार रिपीट होता है वो प्रश्न आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी भाई बहन इस चैनल के माध्यम से जुड़े और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से दे सके, वो भी एकदम फ्री में, है ना, एकदम फ्री में। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।